हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। अब सबके मन में ये होगा कि अगर हमें फाइनल कट ऑफ पता चल जाए तो हम श्योर हो जाएं कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कई बच्चों का ये डाउट रहता है। तो फाइनली लगभग रिजल्ट सब ने अपना देख लिया होगा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम फाइनल कट ऑफ की कि फ़ाइनल कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है, और किस बेस पे जाएगा, ये सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो टीचर भर्ती से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और बहुत ही जल्द हम इस चैनल पर मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिनकी मैथ बहुत ज़्यादा वीक है तो एकदम बेसिक टू हाई हम मैथ करेंगे, वो भी किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि टेट एग्ज़ाम का सिलेबस लगभग सेम रहता है। कुछ टॉपिक किसी स्टेट के टेट में डिफरेंट होते हैं, तो वो टॉपिक वाइज कर लेते हैं, लगभग कॉमन रहते हैं। चाहे आप सीडीपी में देख लीजिए, हिंदी में देखिए, है ना, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज में देखिए, तो लगभग कॉमन रहता है। तो अब बात कर लेते हैं हम फाइनल कट ऑफ की कि किस तरह से कट ऑफ जाएगा। तो देखिए, कट ऑफ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि वैकेंसी कितनी है हमारे पास, ठीक है। अगर हमें ये चीज़ पता है कि वैकेंसी कितनी है तो हम आराम से अनुमान लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के लिए क्या करना है कि देखिए, अभी तक वैकेंसी क्लियर नहीं है कि वैकेंसी कितनी होंगी, ठीक है। तो देखिए, अगर बात करें कि गवर्नमेंट कम से कम कितनी वैकेंसी निकाल सकता है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि 2023 में विधानसभा के चुनाव है, ये आप सब लोग जानते हैं। तो अगर इसको ध्यान में रखते हुए बात की जाए तो आपकी जो वैकेंसी है वो कम से कम 15,000 प्लस तो आएंगी ही आएंगी, ठीक है। अभी 18 तारीख को सभी लोग भोपाल पहुंच रहे हैं, जहां मांग की जानी है आपकी, ठीक है, 51,000 वर्ग 3 की भर्ती पर, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि अगर 15,000 हमारी वैकेंसी आ जाती हैं तो कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक काम करिए, एक बात कर लेते हैं कि 10,000 अगर वैकेंसी है तो कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है। और अगर 15,000 वैकेंसी हैं तो कितना कट ऑफ जाएगा। मतलब ये चीज़ समझ लीजिए आप कि 15,000 से कम वैकेंसी लगभग नहीं आनी चाहिए। ये तो 90% क्लियर है, 10% में डाउट है कि इतनी आएंगी कि नहीं आएंगी। उसका रीज़न भी है कि विधानसभा चुनाव है 2023 में, तो कम से कम 15,000 निकालेगा, ठीक है। तो अगर 10,000 वैकेंसी आती हैं तो कट ऑफ कितना जाएगा, और अगर 15,000 वैकेंसी रहेंगी तो कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है। तो कई बच्चों के जितने मार्क्स हैं तो आप मार्क्स के हिसाब से मत जाइए। मार्क्स में आप मान लो 105 हैं, 104 हैं, किसी के 106 हैं, ठीक है। इस तरह से मार्क्स हैं, यानी कि 100 एबव जिसके भी मार्क्स है तो वो लोग ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से इसका कट ऑफ बनेगा, ठीक है। 1 सेकेंड, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये एक तरफ कर लेते हैं 10,000 वैकेंसी है हमारी, और एक तरफ कर लेते हैं 15,000 वैकेंसी। ये मिनिमम बता रहा हूँ, 15,000 से ऊपर भी वैकेंसी जा सकती हैं, तो उसका भी मैं कट ऑफ बता दूंगा कि कट ऑफ का किस हिसाब से जाएगा। आपको कैसे देखना है कि हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए, सबसे पहले आप अपने देखिए कि मार्क्स कितने हैं, ठीक है। अब उसी स्कोर कार्ड में आपकी एक कैटेगरी वाइज रैंक दी होगी, ठीक है, और एक होगी कंसोलिडेटेड रैंक, यानी कि जनरल अनरिजर्व्ड पर जो रैंक है वो दी होगी आपकी। तो आपको कैटेगरीज वाइज रैंक नहीं देखनी है, ठीक है। आपको रैंक देखनी है जनरल पे। जनरल पे आपकी रैंक कितनी है, जो कंसोलिडेटेड रैंक है वो कितनी है। तो अगर 10,000 आ रही हैं, एक दो, ठीक है, एक सेकेंड डिलीट कर लें।
अगर वैकेंसी गई आपकी 10,000, तो आपकी जो जनरल वाली रैंक है वो अगर आपकी रैंक 10,000 से नीचे है तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। और अगर 15,000 वैकेंसी आती हैं तो अगर आपकी यूआर की रैंक यानी कि अनरिजर्व रैंक जो होगी, आप किसी भी कैटेगरी के हो, ये चीज़ देख लीजिए तो आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर जनरल कैटेगरी में आपकी रैंक 15 वैकेंसी और 15,000 से रैंक नीचे है तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन कंफर्म है। तो बस देखना आपको ये है कि जितनी आपकी रैंक है उतनी कम से कम वैकेंसी आ जाए, ठीक है। अगर उतनी वैकेंसी आ जाती हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम बात करें वैसे ही तो 106.16 में अगर रैंक है जनरल में, कंसोलिडेटेड रैंक है 11,527 रैंक है, ठीक है। 1 सेकेंड डिलीट करके मैं क्लियर बता देता हूँ आपको, ठीक है। 1 सेकेंड 106.16 मार्क्स हैं इसकी जो जनरल में रैंक है इतने मार्क्स पे, वो है आपकी 11,527, ठीक है। अब कितनी रैंक है ये जनरल पे, कंसोलिडेटेड रैंक कितनी है 11,527। अगर वैकेंसी 12,000 भी आ जाती तो इस रैंक वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। इसके ऊपर अगर आ जाएं 13,000 या 14,000, 15,000, लेकिन अगर वैकेंसी 10,000 आती हैं तो 10,000 वैकेंसी में इस रैंक का सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आपको अपनी जनरल रैंक देखनी है, जितनी आपकी रैंक है, कंसोलिडेटेड रैंक आपकी जितनी दी हुई है, अगर उतनी या उससे कुछ ज़्यादा वैकेंसी आ जाती हैं तो लगभग आपका सिलेक्शन होना तय है। क्योंकि अभी तक वैकेंसी क्लियर नहीं है तो वेट करिए अपनी वैकेंसी का। और फिर तो मैं 110 वाले का भी नहीं कह सकता ना कि फाइनल सिलेक्शन है, क्योंकि अभी क्लियर वैकेंसी ही नहीं है कि हमारे पास टोटल वैकेंसी कितनी। तो सबसे पहले वैकेंसी क्लियर होना चाहिए बस। हाँ, ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर कर दी है मैंने कि आप अपनी रैंक देखिए, वैकेंसी जितनी भी आ जाएंगी। हाँ, ये चीज़ होती है, मान लो कि 5,000 भी वैकेंसी आ गई तो अगर जिनकी 5,000 से कम रैंक है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए इतने से कम तो कभी वैकेंसी आएगा नहीं, तो इनको तो एकदम 100% है, सॉलिड है। बात यह है कि वैकेंसी अभी कितनी आ रही है। अगर 15,000 आ जाती हैं तो 15,000 की रैंक वालों तक का लगभग सिलेक्शन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कट ऑफ हमारा कितना जाएगा।